अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। ये एक अहम टॉपिक है। पिछले दफ़ा भी 2023 में एमडीकेट में इसका एक क्वेश्चन आया था। रेडियो एक्टिविटी क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। एक क्या है? एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। न्यूक्लियर रिएक्शन से मुराद न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है? एक होता है केमिकल रिएक्शन, एक होता है न्यूक्लियर रिएक्शन। हमेशा याद करें, न्यूक्लियर रिएक्शन में नया एलिमेंट बनता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन में एक नया कंपाउंड बनता है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद करें। ये एक क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये खुद ब खुद होता है। ये इमिशन ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा होता है। ये फ्रॉम न्यूक्लियस से निकलता है, फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस अनस्टेबल होते हैं। अभी यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट यही क्वेश्चन करते हैं कमेंट सेक्शन में, या जो मेरे स्टूडेंट फेस टू फेस एकेडमी में क्लासेस में लेते हैं, वो यही सवाल पूछते हैं, सर ये अनस्टेबल से क्यों निकलते हैं रेडियो एक्टिविटी, स्टेबल से क्यों नहीं निकलते? असल इसकी वजह है, जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है उसके अंदर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब मास ज़्यादा होता है। मास की ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा होता है। एनर्जी की ज़्यादा होने की वजह से अनस्टेबल होता है। क्या होता है? मास। जब जिस एलिमेंट्स का न्यूक्लियस का जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन ज़्यादा होती है, इंक्रीज़। जब नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इंक्रीज़ होते हैं तो उसका मास भी इंक्रीज़ हो रहा है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, ये को मास कहते हैं, मास नंबर। मास के ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा है, ये तो फिज़िक्स में पढ़ते हैं। जहाँ पे मास ज़्यादा होगा वहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगा। एनर्जी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनस्टेबिलिटी पर, वो अनस्टेबल होता है, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनस्टेबिलिटी पर। जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होता है वहाँ पे अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी पे। जब एनर्जी ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी कम होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली नहीं है। लेकिन एनर्जी अनस्टेबिलिटी के साथ डायरेक्टली है। इसमें फिज़िकल और केमिकल फिज़िकली और केमिकली चेंज, फिज़िकली और केमिकली में कोई चेंज इसका नहीं होते, आर नॉट अफेक्टेड। टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कैटलिस्ट हुआ, जो भी चीज़ है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट पे कोई असर नहीं करते हैं, कोई भी असर नहीं करते। ये फिज़िकल और केमिकल चेंज पे कोई इसका अफेक्ट नहीं होता, ये खुद ब खुद होता है। ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है अल्फ़ा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके। अभी लिखते हैं अल्फ़ा, अभी समझते हैं अल्फ़ा डिके क्या है। अल्फ़ा डिके में न्यूक्लियस से जब भी एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलते हैं, जब प्रोटॉन और
न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। इसमें क्या निकलता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल है। क्या है? पॉजिटिव पार्टिकल है। पॉजिटिव पार्टिकल है या पॉजिटिव, इसमें चेंज आते हैं। चेंज इन न्यूक्लियस, जाहिर बात है जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलते हैं तो न्यूक्लियस में ही चेंज आएगा। चेंज इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में चेंज तो किस चीज़ में आता है? प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में, किस चीज़ में आता है? जब भी एक अल्फ़ा पार्टिकल डिके करता है, जब भी न्यूक्लियस से उसके मास के ऊपर अफेक्ट करता है, मास 4 गुना कम होता है, जो एटॉमिक नंबर है वो 2 गुना कम होता है। मास 4 गुना कम होता है, एटॉमिक नंबर 2 गुना कम होता है। यही क्वेश्चन एमडीकेट 2023 में आया था। उसने कहा था कि न्यूक्लियस में जब भी अल्फा डिके होता है, नंबर ऑफ मास में क्या फ़र्क पड़ता है? मास 4 गुना कम होता है, जो एटॉमिक नंबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो 2 गुना कम होते हैं। दो प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन भी 2 निकलते हैं और न्यूट्रॉन इसके साथ साथ भी 2 निकलते हैं। प्रोटॉन भी 2 निकलते हैं और न्यूट्रॉन भी 2 निकलते हैं। अभी इसका कोई एग्जांपल समझाता हूँ। यूरेनियम्स एक एलिमेंट है, 233, इसका क्या है? एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक मास है। और 92 इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर है। एक क्या है? एटॉमिक नंबर है। यूरेनियम्स के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 141। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं? 92। जब भी ये अल्फ़ा डिके करता है, अल्फ़ा डिके करता है तो अल्फ़ा डिके में 2 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, 2 प्रोटॉन्स निकलते हैं। मास में कम होता है -4 और प्रोटॉन्स में, एटॉमिक नंबर में कम होता है -2। एक नया एलिमेंट बनता है जिसका एटॉमिक नंबर है 229 और उसका एटॉमिक नंबर है 19। उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 139। प्रोटॉन्स कितने हैं? 19। अभी बात तो ये है, जो चार एटॉमिक मास में 4 कम होता है ना, वो किधर चले गए? और 2 प्रोटॉन्स थे, वो किधर चले गए? जब मैं पढ़ाने से पहले मैंने बताया था, न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा नया एलिमेंट्स बनता है। कोई ऐसा एलिमेंट्स है जिसका एटॉमिक नंबर मास 4 है, जिसका प्रोटॉन्स 2 है। अभी जो 4 एक ऐसा एलिमेंट ढूंढते हैं जिसका एटॉमिक मास 4 हो, जिसका प्रोटॉन्स 2 हो, वो है हीलियम। हीलियम एक ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास है 4 और उसका एटॉमिक नंबर है 2। एक नया एलिमेंट बना है। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा नए एलिमेंट बनते हैं। इसी में ही अल्फ़ा है, इसी को ही अल्फ़ा डिके तो बोलते हैं, इसी को तो ही अल्फ़ा डिके बोलते हैं। अल्फ़ा डिके में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में निकलते हैं। सोचने की बात यह है, तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स अल्फ़ा डिके क्यों होता है? ये तो न टेम्परेचर पे अफेक्ट करता है, न कैटालिस्ट या कोई प्रेशर, इस चीज़ किसी भी चीज़ पे असर नहीं करता है, पर ये निकलते हैं क्यों? इस वजह से निकलते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मास ज़्यादा होता है। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन को ही मास बोलते हैं। मास ज़्यादा होने की वजह से एनर्जी ज़्यादा होता है। मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी पे। एनर्जी के ज़्यादा होने की वजह से अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनस्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से वो एलिमेंट क्या होता है? अनस्टेबल। लेकिन हर कोई चाहता है स्टेबल के लिए, एलिमेंट्स भी चाहते हैं स्टेबल होने के लिए।
अभी कोई और एग्जांपल समझाता हूँ। प्लेटिनियस का एटॉमिक मास है 17578। क्या है? मास नंबर है। और ये क्या है? इसका एटॉमिक्स नंबर है। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 97। नंबर ऑफ प्रोटॉन 78। जब भी अल्फा डिके होगा, एक नया एलिमेंट बनेगा, उसका ओसिनियम, जिसका एटॉमिक मास 4 गुना कम है, 76। उसका प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन्स अभी कितने हुए? 95। प्रोटॉन्स कितने हुए? 76। एक नया एलिमेंट बना है जिसका एटॉमिक मास 4 है, वो है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। यहाँ पे देखें 2 न्यूट्रॉन्स निकल गए, 2 प्रोटॉन निकल गए, जिसका एटॉमिक मास 4 हुआ है, जिस पे 2 न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन निकले, 2 एटॉमिक नंबर हुए। इसी को तो अल्फ़ा पार्टिकल्स कहते हैं या अल्फ़ा डीके कहते हैं। बीटा डीके, बीटा डीके में भी न्यूक्लियस में तो चेंज आता है। न्यूक्लियस में चेंज तो आता है, न्यूक्लियस में चेंज आता है, मास पे कोई असर नहीं होता है। एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होता है। और बीटा डीके में निकलते हैं ये न्यूट्रॉन, निकलते हैं क्या है? न्यूट्रॉन। अभी पूछोगे सर न्यूट्रॉन तो निकलते हैं, फिर मास पे तो अफेक्ट होना चाहिए, मास पे अफेक्ट तो होना चाहिए। न्यूट्रॉन ही प्रोटॉन ही को मास बोलते हैं, लेकिन आपने इधर लिखा मास 0। भाई मास 0 होगा, वो आपको आगे समझाऊंगा, लेकिन मास सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 इंक्रीज होगा जब भी एक न्यूट्रॉन्स निकलता है, जब भी एक न्यूट्रॉन्स निकलता है, वह टर्न होता है एक प्रोटॉन पे और एक न्यूट्रिनो ऐसे तो होता है तो इलेक्ट्रॉन पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एज ए कंसीडर नहीं करते हैं, उसको न्यूट्रॉन कंसीडर करते हैं। सर ये न्यूट्रॉन क्या है? फिर काफ़ी स्टूडेंट्स पूछते हैं ये न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन्स एक लाइट है, एक एनर्जी है, इसका न तो मास है और न इलेक्ट्रिक चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं है। फिर सर इसको आपने बोला था इसको है तो इलेक्ट्रॉन, लेकिन कंसीडर न्यूट्रिनो करते हैं, तो इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज भी नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को एज ए कंसीडर न्यूट्रिनो इसलिए कहते हैं कि ये मच लाइटर देन इलेक्ट्रॉन, मच लाइटर देन इलेक्ट्रॉन से भी ज़्यादा भी लाइटर है, इसी वजह से तो इसको न्यूट्रिनो कहते हैं। अभी इसका एग्जांपल आप लोगों को समझाता हूँ। कार्बन 14, कार्बन 6, बीटा डीके। जब भी बीटा डीके होता है, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 8। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें? 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6। जब भी एक नया एलिमेंट बनता है, जब एक न्यूट्रॉन्स निकलता है, जब भी एक न्यूट्रॉन निकलेगा, एक नया एलिमेंट्स बनेगा, जिसके वो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक प्रोटॉन पे। ऊपर ये मैंने समझाया था, एक प्रोटॉन पे कन्वर्ट होता है, लेकिन एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा, सर प्रोटॉन तो ज़्यादा होगा, प्रोटॉन कितना होगा? 7 होगा, इधर 6 है तो इधर 7 होगा।
वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, लेकिन एटॉमिक मास वही 14 रहा। सर सोचने की बात है, न्यूट्रॉन तो आपने बोला था निकलेगा, न्यूट्रॉन तो एक निकला है, लेकिन एक प्रोटॉन भी इंक्रीज हुआ है। एक न्यूट्रॉन निकला, एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ है, अभी मास पे कोई असर नहीं करेगा। एक निकला, एक तो आया है, प्लस एक न्यूट्रिनो निकलेगा। दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। फॉस्फोरस एक एलिमेंट है, 32 15 का एटॉमिक नंबर है। जब भी ये बीटा डिके करता है, बीटा डिके करता है, एक न्यूट्रॉन निकलेगा, एक न्यूट्रॉन निकलेगा, एक वो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा एक प्रोटॉन में, एक न्यूट्रॉन हो। जब एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, कोई ऐसा एलिमेंट हो जाए जिसका एक प्रोटॉन ज़्यादा हो, वो सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 32। मास पे क्यों असर नहीं करता है? मास इस वजह पे असर नहीं करता है, वही न्यूट्रॉन जो निकलता है वो एक प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, वही प्रोटॉन जाकर एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। एक न्यूट्रॉन निकला, एक प्रोटॉन इंक्रीज हुआ, इसी वजह से मास पे कोई असर नहीं करता है। ये भी एक दफ़ा एक एमडीके पेपर में आया था कि बीटा डिके होने में न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा। चेंज तो सिर्फ एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, मास पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक न्यूट्रॉन निकलता है, वही न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन में, एक इलेक्ट्रॉन में भी होता है, एक प्रोटॉन भी होता है। इलेक्ट्रॉन को एज ए कंसीडर करते हैं न्यूट्रिनो, क्योंकि उस पर वो मच लाइटर होता है इलेक्ट्रॉन से, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता है, एज ए एनर्जी है, नो मास है, नो इलेक्ट्रिक है उसका। गेमा डीके या गेमा रेस। गेमा रेस में तो चेंज न्यूक्लियस में कोई भी नहीं आएगा, ये भी याद करें, ये भी पेपर में आ सकता है। इन तीनों में से हर साल एक न एक तो आता है क्वेश्चन। एटॉमिक मास पे नो इफेक्ट्स, एटॉमिक्स नंबर पे असर भी नहीं करते। वैसे भी गेमा रेस तो एक कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रॉन की, बहुत इलेक्ट्रॉन से एक बहुत तेज़ लाइटर है, उसको कहते हैं न्यूट्रिनो। ऐसे कंसीडर है तो इलेक्ट्रॉन कंसीडर न्यूट्रिनो करते हैं। वैसे भी इलेक्ट्रॉन मास पे कोई असर नहीं करता है, एटॉमिक मास पे भी, एटॉमिक नंबर में भी, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का मास ना होने के बराबर है। ये क्या है? एक एनर्जी है, गेमा रेस एक एनर्जी है, एक एनर्जी है, एक लाइट है, वेव भी हो सकता है। नो चार्ज, नो चार्ज क्यों आ रहा है? एक बहुत तेज़ लाइटर है। नो मास। अगर कोई एग्जांपल समझाना चाहूँ तो आपको कार्बन ही दे सकता हूँ। 14 6 है एटॉमिक नंबर। जब भी गेमा डिकेस होगा, गेमा पे ना कोई चार्ज है, ना कोई मास है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी असर ही नहीं करेगा। अभी थोड़ा एक साथ बताऊं तो एमडीकेट के लिए याद करें, अल्फ़ा डिके होता है तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन निकलता है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन निकलता है। अल्फ़ा डिके होने में मास में तो 4 गुना कम होता है, और एटॉमिक नंबर भी 2 गुना कम होता है। और बीटा डिके, जब भी न्यूक्लियस से बीटा डिके होता है तो एक न्यूट्रॉन निकलता है, वही न्यूट्रॉन जाकर प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एक न्यूट्रॉनों में, लेकिन मास पे कोई अफेक्ट नहीं होगा, मास वही 0 इफेक्ट होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 टाइम इंक्रीज होगा। लेकिन गेमा रेस पे ना मास पे इफेक्ट होगा, ना एटॉमिक नंबर पे कुछ, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। थैंक्स।